हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल HR एंड बियॉन्ड। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में, जो है चेनाब रेलवे ब्रिज। ये जो है वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। जैसा कि आपको देखा होगा अभी रिसेंटली न्यूज़ में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 5 जून को ही इसका इनॉग्रेशन किया हुआ है। ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। आज हम बात करेंगे इसकी बाकी फीचर्स के बारे में। इसका जो हाइट है दोस्तों वो है 359 मीटर अबव द चेनाब रिवर। तो जो चेनाब रिवर है, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू और कश्मीर के बीच में एक रियासी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, वहाँ से चेनाब रिवर जो निकल रही है, वहाँ उससे उसकी वहाँ उससे लेकर इसकी जो हाइट है वो है 359 मीटर अबव द चेनाब रिवर। आप सोचिए सो दैट कि ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज क्यों है। ये जो 200 चेना ब्रिज है, ये आपका एफिल टॉवर जो है आपका पेरिस में, उससे भी 35 मीटर की हाइट पर बना हुआ है। मतलब सोचिए आप ये कितने इसकी हाइट कितनी होगी। इसीलिए दैट्स वाई इसको बनाने में 20 साल का समय लगा, क्योंकि इसमें जो डिटेलिंग है, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, कि जो विद स्टैंड जो कि विंड का स्पीड जो रहता है, साथ ही साथ इनकेस अगर कुछ एक्सप्लोजन हो जाता है तो उसको कैसे ये विद स्टैंड करेगा, कैसे ये खड़ा रहेगा उस सिलसिले में भी। तो इसीलिए इसको बनाने के लिए इतना समय लगा। इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो है 1315 मीटर, मतलब 1315 मीटर इसकी लेंथ है। टोटल ब्रिज की जो लंबाई है वो है। और इसमें जो इसको बनाने में जो खर्चा आया है वो है 1486 करोड़ रुपए, 1486 करोड़ रुपए। पूरे इस ब्रिज को बनाने में जो खर्चा आया है ना, उसका कॉस्ट है 1486 करोड़। एग्जैक्टली दोस्तों, आज हम बात करेंगे कहाँ पे ये बना हुआ है। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि चेनाब रेलवे ब्रिज, ये जो चेनाब नदी निकली है यहाँ के बीच में, यहाँ बना हुआ है। जो लाइन दिख रही है ना आपको, रेलवे लाइन, यहाँ बीच में बना हुआ है चेनाब रेलवे ब्रिज। तो ये बेसिकली रियासी डिस्ट्रिक्ट, जैसे हमने ऑलरेडी बताया आपको, रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये बना हुआ है, जो जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करती है। 29,000 मेट्रिक टन ऑफ स्टील यूज़ हुआ है। हाँ जी दोस्तों, तो इसमें जो इस ब्रिज में जो बेसिकली पूरा स्टील का स्ट्रक्चर है, इसमें 29,000 मेट्रिक टन ऑफ स्टील यूज़ हुआ है। और जो पूरा का पूरा जो स्टील है वो सेल जो गवर्नमेंट PSU है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सप्लाई किया हुआ है। इसका जो बेसिकली दोस्तों लाइफ स्पैन है वो 120 ईयर्स है। एक एस्टिमेट लाइफ स्पैन लेके चलते हैं कि जो ब्रिज है वो कितने साल तक का यूज़, उस ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं। तो उसका टोटल जो लाइफ स्पान है वो 120 ईयर्स। आगे बात करेंगे इसके की हाइलाइट्स के बारे में। तो जो आपका 200 चेनाब रेलवे ब्रिज है वो बेसिकली उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट, जो आपने USBRL के बारे में सुना होगा, उसी का ये एक पार्ट है चेनाब रेलवे ब्रिज। ये मेन पार्ट है, बिकॉज अगर चेनाब ब्रिज नहीं होता तो ये जो आपका श्रीनगर से जो कटरा का जो रेलवे लाइन है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो ये चेनाब रेलवे ब्रिज इसीलिए इस लाइन को बनने में इतना 2 मतलब 20 साल का समय, 2 डिकेड्स का समय इसको लगा बनने में। बात करेंगे इसकी क्वालिटी की। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे ना कि अगर भूकंप, जिसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं, अर्थक्वेक अगर 8 रिक्टर स्केल पे भी आ जाता है ना, तो भी ये चेनाब ब्रिज को कुछ नहीं होगा। ये जैसे का जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर 8 स्केल के ऊपर भी, अगर रिक्टर स्केल के ऊपर भी अर्थक्वेक आता है, तो उस लेवल पे आप देखेंगे दोस्तों, तो कितना डिटेलिंग करके इस ब्रिज को बनाया गया है। साथ ही साथ में बात करेंगे विंड स्पीड की। तो ये 266 किलोमीटर पर आवर्स की विंड स्पीड को टॉलरेट कर सकता है इस ब्रिज को। साथ ही साथ ब्लास्ट जो है 40 टन्स ऑफ TNT होता है, ट्राई नाइट्रो टॉलिन, जो आपका ब्लास्ट में यूज़ होता है, किसी भी बॉम्ब वगैरह बनाने में TNT का यूज़ किया जाता है। तो उसको अगर 40 टन का भी TNT एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं तो उस ब्लास्ट को भी ये ब्रिज आसानी से सह लेगा। तो आप दोस्तों, जैसे आप मैंने बताया, अर्थक्वेक हो गया, आपका विंड हो गया, साथ में आपके ब्लास्ट 40 टन ऑफ TNT, ये ब्रिज सारी जो क्वालिटीज़ हैं उसको एक पार, ये मतलब आप देखेंगे ना, ये वर्ल्ड में इसी कारण ये ब्रिज इतना फेमस है कि इस लेवल का, इस क्वालिटी का ब्रिज वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगा। आगे बात करेंगे इसकी टेक्निकल कंट्रीब्यूशन टू ब्रिज सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी, कि ब्रिज की सेफ्टी और स्टेबिलिटी क्या है। तो
किस किस संस्था ने, किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना क्या क्या सहयोग दिया है इस ब्रिज को बनाने में। तो ब्रिज का जो फाउंडेशन है, प्रोटेक्टिव जो डिज़ाइन जो बनाया गया है, वो IISc बेंगलोर, जो हमारा इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों ब्लास्ट प्रूफिंग मेजर्स, मतलब ब्लास्ट मतलब जैसे अगर जैसे जो TNT का अगर कोई एक्सप्लोसिव यूज़ होता है तो उसका जो मेज़र किया हुआ है ब्लास्ट प्रूफिंग कि कितना वो ब्लास्ट प्रूफ है, तो अगर धमाका होता है तो क्या उस पर असर होगा क्या नहीं होगा, उसको DRDO ने उस पर काम किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस जो की गई थी कि कितना कैसा स्लोप होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो IIT दिल्ली ने किया हुआ था। उसके बाद सिस्मिक एनालिसिस जो हमने बात किए थे, अर्थक्वेक की बात की थी, वो IIT दिल्ली और IIT रुड़की ने जॉइंटली परफॉर्म किया है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि सभी संस्थाओं ने मिलके इस ब्रिज पे काम किया हुआ है ना, सबने अपना ना कुछ सहयोग दिया हुआ, जो जो जिसकी एक्सपर्टीज थी उसके हिसाब से इसमें काम किया हुआ है, सो दैट कि जो ब्रिज का जो आज हम देख रहे हैं, जो आज जम्मू से श्रीनगर से, कटरा से श्रीनगर कनेक्ट हुआ है, वो इन सभी की जो हेल्प है, सारे जो हमारे मेजर जो इंस्टीट्यूट है उनकी हेल्प की वजह से ये हुआ है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों इसकी प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइमलाइन क्या थी, ये कब चेनाब ब्रिज या USBRL की कब स्टार्ट हुआ, कैसे कब से हम देख रहे थे, सोच रहे थे कि यार ये अभी रेलवे लाइन कश्मीर जाएगा। उसके पहले हम केवल फ़्लाइट से या बाय रोड ही जा सकते थे। बाय रोड में भी जाने में भी बहुत इशू होता था, कभी वेदर ख़राब हो जाता था, तो कभी देखेंगे श्रीनगर हाईवे बंद हो गया, तो हाईवे बंद होने के बाद इधर उधर से आना मुश्किल हो जाता था, और उसी टाइम फ़्लाइट के प्राइस भी काफ़ी हाई हो जाते थे। तो लोग काफ़ी समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो रेलवे ब्रिज जल्दी से जल्दी ये जो प्रोजेक्ट है USBRL जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, सो दैट कि लोगों को आने जाने में काफ़ी इजी रहे और उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं हो सके। बात करेंगे लेट 1970 की, तो 1970 में जब इंडिया गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि एक रेलवे लाइन होनी चाहिए जो जम्मू बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट के लिए रहे इस लाइन में, तो 1970s में इस बारे में विचार किया गया था। उसके बाद दोस्तों 1983 में इसका फाउंडेशन जो था गवर्नमेंट ने लेट किया, फाउंडेशन इसका रखा गया था, है ना, इसका आधारशिला रखी गई थी कि 1983 में कि ये एक रेल लाइन बनानी है। उसके बाद दोस्तों मिड 1990s की बात करें, जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी, तब इन्होंने फंड एलोकेशन वगैरह इस ब्रिज के लिए किया था कि इस लाइन में रेलवे लाइन जो है वो यहाँ से बनी चाहिए, तो उसका फंड एलोकेशन किया गया था। उसके बाद 1997 में इसका एक फिजिबिलिटी सर्वे कराया गया था कि चेनाब रेलवे ब्रिज में कैसे क्रॉस करेगा, तो उसका एक फिजिबिलिटी सर्वे होता है कि कितना फिजिबल रहने वाला है, कहाँ पे बनाना है ब्रिज, कहाँ नहीं बनाना है, तो उसके लिए फिजिबिलिटी सर्वे 1997 में किया गया था। उसके बाद दोस्तों एक टेंडर इनवाइट किया गया था 2003 में कि कोंकण रेलवे ने एक जो कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन था, वो कोंकण रेलवे ने एक टेंडर इनवाइट किया था कि इसका कैसे डिज़ाइन करना है। उसके बाद 2017 में इसका जो ब्रिज का जो कंप्लीशन बेस सपोर्ट था वो कंप्लीट किया गया। मतलब बेसिकली जो इसमें जो ब्रिज है ना, काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था, जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन था या लाइन रेलवे लाइन जो है USBRL का, उसका जो स्पीड था ना, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्ट काफ़ी स्लो चल रहा था। लेकिन 2014 या उसके बाद की हम बात करें तो इस जो प्रोजेक्ट को इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का कहा गया कि ये ब्रिज जो ये रेलवे प्रोजेक्ट है ये नेशनल इंपॉर्टेंस है, और इसमें काफ़ी फास्ट काम किया गया, काफ़ी मेहनत की गई लोगों की तरफ से। उसके बाद अप्रैल 2021 में इसका जो आर्क ब्रिज था, जो आप देख रहे हैं नीचे से ऐसे राउंड शेप में है, वो कंप्लीट किया गया। उसके बाद अगस्त 2022 में एंटायर ब्रिज का जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट किया गया। पूरा स्ट्रक्चर अब देखेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर 2002 में कंप्लीट हो गया था। देन इन जून 2002 में 24 में इस पर फर्स्ट ट्रायल किया गया था। जब वीडियोस आपने देखे होंगे न्यूज़ में या आपने वीडियोस देखे होंगे कि फर्स्ट ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया था रेलवे ब्रिज पे। एंड इन ऑन जनवरी 6 जून 2025 में इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन PM मोदी ने किया। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो रेलवे ब्रिज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसका इनॉग्रेशन अभी PM मोदी ने 6 जून को ही किया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ जो वहाँ के CM है उमर अब्दुल्ला, और साथ ही साथ में वहाँ के जो गवर्नर हैं, और साथ में अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर भी थे साथ में। तो ये
एक नेशनल इम्पोर्टेंस का एक जो प्रोजेक्ट था, ये इसको कंप्लीट किया गया काफ़ी टाइम के बाद। 2 डेकेड्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब 20 साल लगभग मोर देन 20 ईयर्स ही हो गए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते करते। और ये जो कंप्लीट हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे हुआ है। और वो काफ़ी, आप जैसे वीडियो में देख रहे होंगे, बैकग्राउंड वीडियो में, काफ़ी खुश भी हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट को उनके टाइम पे उन्होंने कंप्लीट करवाया है ना। बाकी जो जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं या जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने फुल सपोर्ट किया उस ब्रिज को करने के लिए। आज हम जब दिल्ली से श्रीनगर बाय रोड वंदे भारत भी चालू हो गई है, उसे जा सकते हैं दोस्तों। तो आपको होप हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी कुछ अब हमारे जो वीडियोज़ के बारे में और भी कुछ देखना है, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू सो मच।